हमने सोचा स्टूडियो से थोड़ा बाहर आएं, धूप का आनंद उठाएं और आपको इस हफ्ते की ऑटोमोटिव न्यूज बताएं। बट उससे पहले एक बात याद रखिएगा, कोहरा आ रहा है, ठंड हो गई है, सो कोहरे में एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन। फॉग जो है ओपन एरियाज में, हाईवेज में बहुत डेंस होता है, तो आप भी याद रखें और बाकी लोगों को भी याद दिलाएं कि फॉग में गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है एंड ट्राई कि आप वो जो ड्यूरेशन है जिसमें फॉग सबसे ज्यादा होता है वो अवॉइड करो अगर कोई जरूरी चीज नहीं है। अगर यू आर ड्राइविंग इन द फॉग तो प्लीज बी कॉशियस और बाकी लोगों को भी याद दिलाएं। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो और कैमरे के पीछे है मिलिंद, आपको रिफ्लेक्शन में दिख रहा होगा। शुरू करते हैं इस हफ्ते की ऑटोमोटिव न्यूज। तो जो सबसे पहली न्यूज है ना, कम्स फ्रॉम Volkswagen, बोले तो VW। भाई इन लोग अपनी Mark 8 गोल्फ निकाल रहे हैं, कैन बी ऑल इलेक्ट्रिक और बहुत शार्प और मॉडर्न डिजाइन है इसका। सो ये बाय एंड ऑफ जो है 2024 आ सकती है भाई। एंड दिस हैज बीन नॉट जस्ट इंडियाज हॉट हैच, इट हैज बीन अ ग्लोबल हॉट हैच। तो जिन लोगों को थोड़ा स्पीड पसंद है ना, उनकी ये गोल्फ जो है GTI स्पेशली हमेशा से फेवरेट रही है। सो उसका अपडेट आने वाला है। एंड आपको पता है एक और चीज, आई हैव सेड दिस मिलियन टाइम्स दैट द वर्ल्ड इज गोइंग EV। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो Mark 8 गोल्फ है दैट कैन बी ऑल इलेक्ट्रिक। अभी कंफर्म नहीं है बट बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज हैं भाई, और बहुत एग्रेसिव खूबसूरत लुक दिया है। सो ऑल इलेक्ट्रिक क्यों हमें फीलिंग आ रही है कि हो सकती है, पता है? बिकॉज जो इसका बैज है वो ल्यूमिनेटेड है और नई जो है रीडिजाइंड हेडलाइट्स हैं, एक कॉन्टिन्यूस लाइट जाती है फ्रंट में जो कि बहुत जबरदस्त लगती है भाई। और आपको पता है, सो अब ऐसा हो रहा है कि टेक और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे में घुसते जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे एप्पल ने बोला है कि वो अपनी जो है एक कार लॉन्च करेगा फ्यूचर में। अभी ऐसा इसका कुछ फिक्स्ड अनाउंसमेंट्स नहीं है हमारे पास। और टेस्ला, दे क्लेम दैट दे आर अ टेक कंपनी एंड टेस्ला मेक्स द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स। वैसे ही वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है Xiaomi, जिसको हम लोग MI बोलते हैं, उसने अनाउंस किया है कि वो गाड़ी निकाल रहा है इलेक्ट्रिक। ठीक है, सो अब सी Xiaomi की इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ एक चीज है कि दे आर अ वेरी स्मार्ट टेक कंपनी एंड दे क्लेम टू बी बेटर देन टेस्ला इन ऑल वेज। मतलब कि रेंज हो, परफॉर्मेंस हो, बैटरी कैपेसिटी हो, बैटरी की कूलिंग टेक्नोलॉजी हो, मोटर टेक्नोलॉजी हो, हर चीज में दे क्लेम that they are better than Tesla. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि a company which claims to be better than Tesla and Tesla is already the best. So भाई बेस्ट को बीट करने के लिए भी एक ब्रांड आ गया है। अभी इसके कुछ स्पेक्स जो है रिवील हुए हैं। तो ये 3 मॉडल्स आएंगे इसके। तो इनका जो नाम होने वाला है वो है SU7, SU7 Pro और SU7 Max। जो बेस मॉडल होगा उसकी अराउंड 210 टॉप स्पीड होगी और जो टॉप मॉडल होगा इट विल बी अराउंड 270। और आपको पता है रेंज कितनी मिलेगी? 1000 से 1200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। तो रेंज एंजाइटी तो अब आप भूल ही जाइए। एंड दे आर यूजिंग अ न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन बैटरीज। सो यूजुअली जो बैटरीज लगती हैं दे आर लिथियम आयन। सिलिकॉन बैटरीज सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं टेस्ट कार्स या डेमो कार्स में लगती हैं। बेसिकली सिलिकॉन बैटरी पे अभी भी रिसर्च चल रही है। सो Xiaomi विल काइंड ऑफ बी द फर्स्ट मास प्रोड्यूसिंग कार ब्रांड टू गिव सिलिकॉन बैटरीज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और भाई अगर आप थोड़े पुराने इंसान हो, इफ यू आर इन योर 30s, 35, 40 ना, तो आपको एक गाड़ी जरूर याद होगी, नोन एज टाटा सिएरा। सो हम क्यों इस गाड़ी की बात कर रहे हैं? बिकॉज मतलब दिस वाज द हॉटेस्ट SUV बैक इन द डे। तो इसके बस रेंडर्स आए हैं, कोई ऐसा ऑफिशियल इमेजेस नहीं है हमारे पास। रेंडर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। सो टाटा सिएरा कैन ऑल्सो बी रिवील्ड इन 2024। लॉन्च जो है इसका 25-26 में हो सकता है, बट भाई हमें तो जल्दी से जल्दी चाहिए बिकॉज इट लुक्स अमेजिंग। भाई तो ये बात हो गई गाड़ियों की। अब आपको बताएंगे मोटरसाइकिल्स के बारे में। भाई तो मैं, और कैमरे में आप नहीं देख सकते हो बट रिफ्लेक्शन में जरूर देखना, मिलिंद, हम लोग ना स्टॉल पे जाके सबसे पूछ रहे थे कि भाई ZS6R रिवील हुई है, इसके स्पेक्स बता दो, स्पेक्स बता दो। एंड कावासाकी गाइज वर लाइक एकदम क्वाइट। इसके स्पेक्स रिवील हो गए भाई, क्रेजी स्पेक्स। सो 11 से 13 लाख के बीच में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है, बट द स्पेक्स आर क्रेजी भाई। 13,000 RPM तक गाड़ी रेव करेगी और जब 13,000 RPM तक जाएगी तो 130 bhp की पावर जो है प्रोड्यूस करेगी। टू बी प्रिसाइज 129 और भाई 69 Nm ऑफ टॉर्क। तो भाई क्रेजी स्पेक्स।
और जो प्राइस है थोड़ा कावासाकी के हिसाब से ना लिमिट में रखा है इन्होंने, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। पिछली बाइक से काफी इंप्रूवमेंट है। द डिजाइन लुक्स शार्प। और अगर आपने हमारा IVW का कवरेज नहीं देखा है तो उसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा भाई। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम एप्रिलिया। भाई एप्रिलिया ने जो है धूम मचा दी थी IVW में। सबसे ज्यादा जो भीड़ थी ना वो स्टॉल पे थी। सबसे ज्यादा अवेटेड जो है प्राइस रिवील था एप्रिलिया का गोवा में। एक तो इन्होंने R3 और MT3 की हालत खराब कर दी है 4,10,000 वाले प्राइस के साथ। अब ये क्या करने वाले हैं कि दे आर कमिंग अप विद अ 457 नेकेड। तो भाई ये जो नेकेड सेगमेंट में अगर इन्होंने प्राइस कंपिटिटिव रखा तो धूम ही मच जाएगी। सो दो स्पेक्स, टायर, ब्रेक्स, एवरीथिंग विल बी द सेम, सिमिलर एज 457। अगर इन्होंने प्राइस को सही तरीके से टारगेट कर लिया जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी 4,10,000 के साथ जो फेयर्ड वर्जन है किया ही है, तो भाई दे कैन किल द ड्यूक 390। एंड दिस बाइक विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ड्यूक 390 ना, ये सेगमेंट का लीडर, किंग, टॉप प्लेयर रहा है फॉर द लास्ट डेकेड। और अगर ये 457 390 को किल कर देगी ना तो ये सेगमेंट के किंग की सीट ले लेगी, विच विल बी क्रेजी। क्योंकि जब ड्यूक निकली थी ना, जब KTM इंडिया में आई थी ना, तो 390 वॉज द क्रेजीएस्ट बाइक जो कि 170 कर सकती थी। गजब का पिकअप। फाइनली अब हमारे पास एक ऐसा कंटेंडर है जो ये टाइटल ले सकता है। बट लेट्स वेट फॉर द बाइक्स, लेट्स नॉट बिलीव ऑन स्पेक शीट, क्योंकि गाइज स्पेक शीट इज नॉट एवरीवन। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम KTM, बट KTM पापा ब्रांड है, जो बेटा ब्रांड है दैट इज Husqvarna। सो Husqvarna इज ऑल्सो ओन्ड बाय KTM। तो जो 390 इंजन आपको ड्यूक 390 और RC 390 में देखने को मिलता है ना, वही सेम इंजन के साथ Husqvarna एक बाइक निकाल रहा है, विच इज द Spitvillin 401। भाई क्रेजी एग्रेसिव डिजाइनिंग। और आपको पता है मेजर डिफरेंसेस क्या होंगे Husqvarna और KTM के बीच में। सो जिस तरीके से ये पावर डिलीवर करता है दैट विल बी डिफरेंट। स्टेट ऑफ ट्यून जो है डिफरेंट होगा इंजन का, कंप्लीटली रीडिजाइंड। आपने देखी होंगी जो 250s आती हैं Husqvarna की, वो कितनी डिफरेंट लगती हैं जो KTM की 250s आती हैं उनसे। वही सेम डिजाइन डिफरेंसेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। जो Spitvillin 401 होगी ना, उसका जो रेक है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, बहुत मेजर डिफरेंट नहीं होता है, बहुत छोटा डिफरेंस होता है, बट जो राइडर्स ट्रायंगल होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब आप ये समझ जाओ कि आपको RC लेवल ऑफ जो है कमिटेड स्टैंस देखने को मिलेगा। द ज्योमेट्री ऑफ द बाइक इज कंप्लीटली डिफरेंट। भले ही इंजन सेम होगा बट उसका स्टेट ऑफ ट्यून, लुक्स और एक्सपीरियंस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो ये जो Husqvarna 401 है, ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा हिट रहा है। एंड जो मार्केट का स्टाइल चल रहा है इस समय, 400 सीसी में जो धूम मची हुई है, जो आग लगी हुई है, इस हिसाब से आई एम डेड श्योर बहुत सारी गाड़ियां बिकने वाली हैं। वी आर इन पुणे, तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेंगी। भाई तो ये तो बात हो गई हमारी स्पोर्ट्स बाइक की। अब बात करते हैं कुछ रेट्रो क्लासिक्स की। रेट्रो क्लासिक का नाम लो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रॉयल एनफील्ड। भाई रॉयल एनफील्ड ने दो नए नाम रजिस्टर किए हैं। एक है गोवन 350। सो बेसिकली कुछ नई बाइक नहीं आने वाली है, क्लासिक का रीडिजाइंड वर्जन होगा गोवन 350। एंड सबसे एक्साइटिंग विल बी गोरिल्ला 450। सो गोरिल्ला 450 करके एक सेम हिमालयन बेस्ड बाइक आएगी। जैसे पिछली बार पिछले मॉडल में याद है आपको, एक स्क्रैम निकाली थी और एक एडवेंचर निकाली थी। सिमिलरली वही ट्रेंड यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड फॉलो करने वाला है। एक एडवेंचर निकाली है और एक स्क्रैम निकालेंगे। आई एम वेटिंग फॉर द स्क्रैम टू कम। बेसिकली नॉट स्क्रैम, इसका नाम होगा गोरिल्ला। आई एम वेटिंग फॉर द गोरिल्ला 450 टू कम। एंड भाई रॉयल एनफील्ड एज अ ग्लोबल ब्रांड इंडिया को जितना इन्फ्यूज कर रहा है ना अपने अंदर, आई लव इट। हिमालयन नाम रखा है अपनी बाइक का, गोवन नाम रखने वाले हैं अपनी बाइक का। सो दिस इज ऑल लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। इससे पता चलता है कि ये हमारी ब्रांड है। भाई द प्राइसिंग फॉर द हिमालयन वाज क्रेजी। आई होप वही ट्रेंड गोरिल्ला 450 के साथ भी फॉलो किया जाए। सो ये थी हमारी इस हफ्ते की ऑटोमोटिव न्यूज। नया साल आने वाला है, प्लीज ध्यान रखें, डोंट डू ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड आपको पता है भले ही आपकी गलती ना हो, कोई और आपको आगे पीछे से लड़ा सकता है और वो फिर भी एकदम बॉस बनेगा। तो उन सारी चीजों का भी ध्यान रखें। बी वेरी विजिलेंट, ऑब्जर्वेंट एंड एवरीथिंग पॉसिबल टू सेव योरसेल्फ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी याद दिलाया था, मैं लास्ट में भी याद दिला रहा हूं, और आपका काम है बाकी लोगों को याद दिलाना कि कोहरा आ रहा है, बहुत बहुत ध्यान से चलें, अवॉइड करें। जब कोहरा डेंस हो तब ड्राइव करना, राइड करना या कुछ भी करना, प्लीज बी सेफ
एंड नया साल आ रहा है, सो हैप्पी 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 न्यू ईयर फ्रॉम माई एंड मिलिंस साइड. ठीक है, थैंक यू मिलिंद फॉर बीइंग बिहाइंड द कैमरा. थैंक यू ट्रैक इन ऑटो फॉर हैविंग मी. एंड रिमेंबर दिस, कीप ट्रैकिंग, ड्राइव सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.